सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अपडेटेड मटेरियल फॉर ऑल लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कल हमने एक वीडियो स्टार्ट की थी। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम इन वर्क नाम का, ठीक है जी, मैथ्स का चैप्टर, जिसमें कि हमने पार्ट 1 जो है वो कवर कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। क्लियर? जिस बच्चों ने नहीं देखी होगी इससे पहले वाली वीडियो, मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख लो ताकि आपके बेसिक से डाउट जितने भी होंगे वो कवर हो जाएंगे उसमें। क्लियर? आज ये टाइम एंड वर्क का आपका ये रहने वाला है पार्ट सेकंड। जिस पार्ट सेकंड में हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जो भी एग्जाम में आती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में आई होगी, जो बच्चे दे चुके होंगे कोई भी एग्जाम्स। क्लियर? आपने देखा होगा जी कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड वाला, ये केस भी एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जाता है ये केस। ठीक है, कि आगे से काम को छोड़ेगा या पीछे से काम को छोड़ेगा। तो इस केसेस को हम कैसे कवर करते हैं, देखिएगा। जो भी दिया गया हो ना कॉन्सेप्ट लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, जब भी बात की गई हो कि किसकी, फॉरवर्ड केस की, उस केस में देख रहा हूँ, उस केस में क्या करना होता है, हमने सेम वही क्वेश्चन करना होता है जैसे हमने पहले किया। बस इसमें क्या करना होता है कि टोटल वर्क में से उसके उस फॉरवर्ड वाले डेज को माइनस करते हैं। ठीक है जी, बस इतनी सी बात होती है। अगर नहीं समझ आई होगी कोई बात नहीं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बस इतना इसमें आपने याद रखना है कि फॉरवर्ड वाले केस में क्या होता है कि हमने टोटल वर्क में से उसके जो बंदा गया उसके वर्क को माइनस करना होता है। बस इतनी सी बात होती है। क्लियर? क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन से समझेंगे क्या कहा गया है क्या नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है कि ए एंड वी कैन डू ए वर्क इन 50 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और वी किसी काम को करते हैं 15 दिनों में और 10 दिनों में। क्लियर? अब हमने क्या कहा था, कैसे करते हैं जी ए और बी, कैसे लिखेंगे हम इसको? ए काम करता है 15 दिनों में, बी काम करता है कितना, 10 दिनों में। क्लियर? अब इनकी हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। पिछली क्लासेस में बताया है टोटल वर्क निकालने के हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए हम क्या कहते हैं, बड़ी टर्म को छोटी टर्म के साथ कंपेयर करना। क्या छोटी टर्म के टेबल में जो बड़ी टर्म है वो आती है कि नहीं आती है? हमने देखा 10 के टेबल में 15 तो नहीं आता। अगर नहीं आता तो बड़ी टर्म का 2 गुना करेंगे। बड़ी टर्म का 2 गुना होता है 30, क्योंकि 15 का 2 गुना 30। क्या 10 के टेबल में 30 आता है? आप कहते हो सर बिल्कुल आता है। 15 के टेबल में 30 आता है? आप कहते हो सर बिल्कुल आता है। 2 गुना करके 30 आता है। ठीक है, 10 इंटू 3 इजिकल टू 30 और 15 इंटू 2 इजिकल टू आप क्या कहोगे, 30 होगे। अब जे है क्या, टोटल 30 जो है ये आपका है टोटल वर्क, और जो 2 और 3 जो है ये है इनकी इफिशियंसी, पर डे काम करने की इफिशियंसी। और ये तो डेज जो क्वेश्चन में दिए गए होंगे। क्लियर? इफिशियंसी क्या मतलब, ए जो है वो एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम कर सकता है। ये होती है इनकी इफिशियंसी। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया दे बिगन द वर्क टुगेदर बट वी लीव्स आफ्टर 2 डेज। उन दोनों ने क्या किया, ए और बी ने एक साथ काम को स्टार्ट किया, बट हुआ क्या, एट द एंड एट द आफ्टर 2 डेज बी जो है वो काम छोड़कर चला गया। अब बी 2 दिन तक तो काम कर कर गया है ना, उसके काम को भी हम देखेंगे। तो हुआ क्या बेसिकली कि टोटल काम जे था, इसमें क्या हुआ, ए 2 दिन तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। आपने कहा बिल्कुल किया। फिर क्या हुआ, बी लेफ्ट हो गया। अगर बी लेफ्ट हो गया तो बचा कौन, ए बचा। अब ए ही उस काम को क्या करेगा, खत्म करेगा, जैसे इस लाइन में कहा है कि नाउ ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। ए उस काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर? अब आगे क्या कहा है, आगे वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क, इस रेस्ट वर्ड को जरूर देख लेना। जे बच्चा ये हर बार बच्चों से गलती करवाएगा। वो बच्चे गलती करके भी आते हैं। क्यों करके आते हैं? क्योंकि इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। इस लाइन में ये पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रेस्ट वर्क। अब बचे हुए काम को खत्म करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, ये वो चीज पूछी गई है। अगर यहाँ पे रेस्ट नहीं होता तब आप ए का काम बताते शुरू से लेके एंड तक कि ए ने कितने दिनों तक काम किया। क्लियर? ये बात समझ आई? इस चीज को मैं समझाता हूँ अभी क्वेश्चंस की हेल्प से। देखिएगा, कहा है रेस्ट वर्क को खत्म करने के लिए ए को कितना दिन लगेंगे। सबसे पहले 2 दिनों तक ए और बी ने तो काम किया ना। अब ए और बी ने कितना यूनिट काम कर दिया 2 दिनों में, पहले वो देखेंगे हम। अब देखिएगा, ए जो है वो एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम करता है। मतलब अगर इन दोनों ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में ये सिर्फ 5 यूनिट काम ही कर पाएंगे। क्लियर? और अगर 2 दिनों तक इन्होंने काम किया है साथ में, इट मीन्स इन्होंने 10 यूनिट काम जो है वो खत्म कर चुका है।
क्लियर। ए और बी ने 10 यूनिट काम जो है वो साथ मिलकर खत्म कर दिया। अब बचा हुआ काम हमारे पास है कितना, वर्क लेफ्ट। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्क लेफ्ट। बचा हुआ काम कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 30 था, जिसमें से 10 यूनिट काम ए और बी ने साथ मिलकर किया है। मतलब अब हमारे पास 20 यूनिट काम जो है वो बच चुका है। क्लियर। अब हमारे पास 20 यूनिट काम बच चुका है। अब इन्होंने क्या कहा है कि उस काम को, बचे हुए काम को ए जो है वो खत्म करेगा। अब ए को कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे उस रेस्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट करने में, मतलब 20 यूनिट काम को खत्म करने में ए को कितना समय लगेगा। आप क्या कहोगे भाई, टोटल डेज कितने लगेंगे ए को। देखिएगा, ए के दिन निकालने हैं ना, काम कितने हैं, हमने क्या कहा था कि आपको कल हमने टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या कहते हो, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्लियर। अब आपके पास वर्क है कितना, 20 यूनिट है। 20 यूनिट है, इफिशियंसी ऑफ किसकी, काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए की इफिशियंसी कितनी है, जो ऊपर लिखी गई है, कितनी है, 2 यूनिट है। तो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 2 करोगे, काटोगे अगर, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 10 डेज जो है वो ए को लग जाएंगे। होप सो कि आप ही को यार क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर होगा। बट अगर पहले इसको ध्यान से समझ लो। क्लियर। इस केस को ध्यान से समझो। सबसे पहले वर्क लेफ्ट वाले केस को हुआ क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा ए और बी किसी काम को इतने दिनों में खत्म करते हैं, इतने दिनों में खत्म करते हैं। क्लियर। आपने उन डेज की हेल्प से आपने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क आपके पास आ गया 30। अब उसके बाद क्या हुआ कि नाउ उन्होंने क्या कहा, बी जो है वो 2 दिनों के बाद काम को छोड़कर चला गया। अब 2 दिनों तक ए और बी ने काम किया होगा तो उन्होंने कितना यूनिट काम खत्म कर दिया है, पहले हम वो निकालेंगे भाई। 2 दिनों तक ए और बी ने काम करके 10 यूनिट काम जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया। क्लियर। हमारे पास काम बच गया है 20 यूनिट। समझ आ गई मेरे पास, हमारे पास काम बच गया 20 यूनिट। अब उस 20 यूनिट काम को खत्म करेगा ए, और ए को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। जे हमने निकाल दिया, इसका ऑप्शन जो था वो डी पार्ट जो था वो उसका क्लियर था, आंसर सही था। ठीक है। वट अगर ये आपको रेस्ट वर्ड ना दिया गया हो तब क्या होगा, अगर आपके पास ये रेस्ट वर्ड ना दिया गया होगा तब क्या होगा। क्लियर। अब उस केस को समझिएगा, उसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन में भी ये आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका CHSL के एग्जाम में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन था ये। और बच्चे क्या हो गए थे, बच्चे हो गए थे कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूज होना उनका जायज़ था भाई। क्लियर है। उन्होंने रेस्ट वर्ड पढ़ा ही नहीं। अगर रेस्ट वर्ड आप नहीं पढ़ते तब आप देखो, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करते। क्लियर। देखिएगा, अगर आप सपोज दैट आपने इस रेस्ट वर्ड को नहीं पढ़ा, ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, सपोज दैट आपको ये रेस्ट वर्ड नहीं दिया गया एग्जाम में। क्लियर। हम इसको काट देते हैं। अब क्वेश्चन की भाषा ही चेंज हो जाएगी। अब क्या होगी कि ए और बी 15-10 दिनों में काम को खत्म करते हैं। टोटल वर्क हमने यहाँ से निकाल लिया। हुआ क्या, बी 2 दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया। फिर इन्होंने क्या कहा, ए उस काम को खत्म करेगा। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सीधा रेस्ट नहीं लिखा, अब लिखा फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम को खत्म करने में अब बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। मतलब आप ए को शुरू से लेकर लास्ट तक काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से हम सिर्फ बी के काम को लेफ्ट करेंगे। इस केस में क्या होता है, सिर्फ बी के काम को लेफ्ट करना होता है। मतलब बी एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा मेरे भाई, वो 2 डेज में वो कितना काम कर लेगा, 6 यूनिट काम बी जो है वो कर लेगा। ओके, तो वर्क आप लेफ्ट क्या कहोगे, वर्क लेफ्ट आप क्या कहोगे कि 30 यूनिट काम था, जिसमें से बी ने 6 यूनिट काम को ख़त्म कर दिया है। बच गया हमारे पास 24 यूनिट काम। अब इस 24 यूनिट काम को ख़त्म करेगा आपका कौन, ए। तो ए इस काम को कैसे ख़त्म करेगा, वर्क कितना है 24 यूनिट, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, काटोगे तो कितनी बार में 12 दिन लगेंगे ए को काम ख़त्म करने में। और ऑप्शन सी आपको दिया गया है। सारे के सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको पजल करने के लिए। बस आपको ये लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है, रेस्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर रेस्ट नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करोगे कि फिर उसमें आप सिर्फ बी के हिस्से को बाहर निकालोगे कि बी ने कितना काम किया, क्योंकि ए के काम को शुरू से लेकर लास्ट तक पूछा गया है। ए के काम को नहीं हम एम माइनस कर देंगे। क्लियर। तो बी ने सिर्फ 6 यूनिट काम किया था 2 दिनों में, उसके 6 यूनिट हमने 30 यूनिट में से निकाल दिए, बच गया 24 यूनिट। इसी 24 यूनिट को अब ए खत्म करेगा और ए को टाइम लग जाएगा 12 दिन।
क्लियर, बात को समझ आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है कि दिया क्या गया है, निकालना क्या है। क्लियर, कहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम। क्लियर, ए है और बी है, ए किसी काम को खत्म करता है 20 दिनों में, बी किसी काम को खत्म करता है 30 दिनों में। क्लियर, ये भी बात आ गई। अब इनका हमने क्या निकालना, एलसीएम निकालना। भाई 20 के टेबल में 30 तो आता नहीं, 30 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। तो 30 का 2 गुना 60 होता है, 20 का 3 गुना क्या होता है, 60 होता है। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क, ये इफिशियंसी और ये डेज दिए गए हैं। क्लियर, क्वेश्चन में आगे क्या कहा है वो देखेंगे। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज। ए जो है वो काम को 4 दिनों के बाद छोड़कर चला जाता है। नाउ वी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। अब बी उस काम को खत्म करेगा। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब इसमें कंप्लीशन ऑफ द रेस्ट वर्क नहीं कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इसमें रेस्ट वर्क नहीं कहा गया, इसमें जस्ट इतना कहा गया है ए बी को कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में। क्लियर, कंप्लीशन ऑफ द वर्क कहा गया, जस्ट वर्क, मतलब कि हमने ए के हिस्से को बाहर निकालना है, सिर्फ बी के हिस्से को देखना है कि बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम जो बचा है उस काम को खत्म करने में बी कितना टाइम लेगा। क्लियर, तो देखते हैं क्या कहा है कि ए जो है वो 4 दिनों के बाद चला गया। कोई बात नहीं, ए पर डे कितना काम करता था, सिर्फ 3 यूनिट काम करता था। क्लियर, तो वर्क अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, वर्क लेफ्ट की बात करूं तो 60 यूनिट टोटल हमारे पास काम है। उसमें से जो ए था वो 4 दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया। 4 दिनों में उसने कितना काम किया होगा, पर डे उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट की। ठीक है, तो 4 दिनों में उसने कितना काम कर लिया, 12 यूनिट। तो 60 में से अगर आप 12 यूनिट निकाल दोगे तो आपके पास बचता कितना है, 48 यूनिट। ठीक है जी, ये जो है ये हमारे पास काम बच गया है। अब इस काम को खत्म कौन करेगा, इस काम को खत्म करेगा बी। तो बी अगर इस काम को खत्म करेगा तो वी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी तो सर 2 है, यहाँ पे दी गई है। तो 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 24 डेज आ जाएगा हमारे पास, जो कि बी को लग जाएंगे टोटल के टोटल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास सही आंसर है। तो होप कि आपको अभी तक क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे कि कैसे करने हैं ये फॉरवर्डिंग वाले क्वेश्चंस, कि दिया क्या गया है मेन आपने वो देखना है। ठीक है, लास्ट में पूछा क्या गया है, रेस्ट वर्क पूछा है या कंप्लीशन ऑफ द टोटल वर्क पूछा गया है। क्लियर, रेस्ट वर्क में हम दोनों के डेज को ऐड करके निकाल देंगे उनको, जितना उन्होंने एक साथ काम किया। और अगर रेस्ट वर्क ना पूछा गया तो सिर्फ जो बंदा गया उसके काम को हम माइनस कर देंगे टोटल वर्क में से। जस्ट इतना सा काम था, एक लाइन के क्वेश्चन नहीं है ये, आप देखते हैं इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है कि अब कहा गया है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। सेम ऐसा क्वेश्चंस, अब वीडियो को आप एक बार रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लो भाई। ठीक है जी, ए जो है वो 10 दिनों में काम खत्म करता है, बी जो है वो 20 दिनों में काम खत्म करता है। इनका एलसीएम लेके तो आएगा 20, इसका इंटू 1 करके इंटू 2 करके आ गया। क्लियर, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी थी, 2 यूनिट थी, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट है। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 5 डेज। भाई ध्यान से देखो, कितने दिनों के बाद गया ए चला गया 5 दिनों के बाद। भाई 5 दिनों के बाद अगर ए चला जाएगा, उसकी पर डे यूनिट काम करने की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट। मतलब ए जो है वो 10 यूनिट काम खत्म करके जा चुका होगा। क्लियर, ए ने 10 यूनिट काम खत्म करके चला गया वो अपना काम, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कंप्लीशन ऑफ द वर्क पे पूछा गया है। क्लियर, ये नहीं पूछा गया रेस्ट ऑफ द वर्क, तो इसलिए हम जो बंदा गया उसके काम को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो ए जो था वो 5 दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया, पर डे वो खाली 2 यूनिट काम करता था, मतलब 10 यूनिट काम वो कर चुका होगा। क्लियर, ये आ गया हमारे पास वर्क जो करके चला गया। ठीक है जी, वर्क डन हम इसको कहेंगे, ये वर्क डन आ गया। क्लियर, वर्क लेफ्ट कितना होगा आपके पास, वर्क लेफ्ट आप कहोगे कि 20 में से 10 यूनिट काम हो चुका है, बचा है कितना, 10 यूनिट काम, 10 यूनिट काम बचा है। अब इस 10 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा 10 यूनिट काम को, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट की, तो इट मीन्स बी इसको लगा देगा 10 दिन टोटल। 20 को लगा देगा कितने दिन, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास सही आंसर है। तो होप कि जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा वो उनका आंसर आ चुका होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहो इस बार भी वीडियो को रोको, सॉल्व करो, क्योंकि जितनी बार आप वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करोगे ना, उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है जी,
तो देखिएगा क्या कहा है इस क्वेश्चन में, कहा है ए बी और सी किसी काम को शुरू करते काम को खत्म करते हैं 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में। क्लियर है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस कल भी किए थे। ए आ गया, बी का किसी काम को खत्म करता है 12 दिनों में, सी किसी काम को खत्म करता है 15 दिनों में। ठीक है जी, अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। बड़ी टर्म कौन सी है, 15 है, 15 का 2 गुना कर लो 30, तब भी नहीं आएगा। 45 करोगे तब भी नहीं आएगा, 60 करोगे तब आ जाएगा भाई। क्लियर, तो एलसीएम इनका कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है जी, 15 का कितना आ गया, 15 का 4 गुना आ गया, 12 का 5 गुना आ गया, और 10 का कितना आ गया, 6 गुना आ गया, 60। क्लियर, एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारे पास, कितना था टोटल वर्क 60 यूनिट। अब क्या कहा गया है, अब सुनो, दे बिगन द वर्क टूगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 days। भाई साहब, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, बी जो है वो 2 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब बी भाई साहब काम को छोड़कर चले गए। ठीक है जी, नाउ ए एंड सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज, कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। क्लियर, मतलब हमने बी के हिस्से को निकाल देना है टोटल वर्क में से। अब वी पर डे 5 यूनिट काम करता है और बी 2 दिनों के बाद चला गया, मतलब बी जो है वो कितना काम कर गया, बी वर्क डन बाय वी आप कहोगे तो वी कितना काम कर गया, वी 10 यूनिट काम कर चला चुका है, जा चुका, क्योंकि 2 दिनों के बाद बी चला गया और एक दिन में बी करता है 5 यूनिट काम, तो 2 दिनों में करेगा वो 10 यूनिट काम। अब काम बचा कितना, वर्क आप क्या कहोगे, वर्क लेफ्ट की अगर आप बात करोगे तो अब काम बच गया 60 माइनस ऑफ 10 करके 50 यूनिट काम बच गया। अब इस 50 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और सी करेंगे। ठीक है जी, तो अगर डेज जो है वो आपके ए और सी अगर डेज कितने लगाएंगे भाई, टोटल वर्क कितने हैं 50 यूनिट, और इनकी इफिशिएंसी को ऐड कर दो, ए और सी की, ए की है 6 यूनिट, सी की है 4 यूनिट, मतलब डिवाइड कर देंगे हम 10 से, 0 से 0 कट जाएगा, टोटल टाइम लगेगा 5 ऑफ डेज। क्लियर, 5 दिन लगेंगे इन दोनों को ये काम खत्म करने में। तो समझ आ चुका है इस क्वेश्चन की, अगर 3 आइडेंटिटीज आ जाए आपके पास तब भी आप इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ आ चुका होगा, एक एक लाइन के क्वेश्चंस है, अगर कोई डाउट रह भी जाए तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप चाहो तो वीडियो को रोक लो, वही टाइप है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्लियर, तो देखिएगा क्या कहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, वी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। चलो जी लिख लेते हैं, ए किसी काम को ख़त्म करता है भाई साहब 10 दिनों में, बी किसी काम को ख़त्म करता है भाई साहब 15 दिनों में, लेंगे इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से ये 3 से। क्लियर, सब कुछ क्लियर है, बार बार ये आइडेंटिटीज रिपीट हुई है भाई। क्लियर, तो देखिएगा अब इन्होंने क्या कहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टन टाइम ए लेफ्ट द वर्क देन द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि बी कितने दिनों के बाद काम छोड़कर गया, आफ्टर सर्टन नहीं, ए कितने दिनों के बाद काम छोड़कर गया है, ये कुछ भी नहीं बताया गया इसमें। अब हम क्या करेंगे वो देखो, अब मतलब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है जी, क्या कहा गया है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टन टाइम ए लेफ्ट द वर्क देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। अब टोटल वर्क जो है वो 9 दिनों में ख़त्म हुआ भाई, वो किसने किया होगा, वो बी ने ख़त्म किया होगा, मतलब 9 ऑफ अगर आप कहोगे कि बी ने काम को ख़त्म किया। क्लियर, तो बी कितना जो ने काम कर चुका होगा भाई 9 दिनों में। ठीक है जी, क्योंकि वी ने 9 दिनों में काम को ख़त्म किया। क्लियर, तो वी 9 दिनों में कितना यूनिट काम कर चुका होगा, बी पर डे काम करता है 2 यूनिट, मतलब 9 दिनों में ये 18 यूनिट काम जो है वो बी कर चुका होगा। क्लियर है, अब काम बचा कितना, वर्क अगर आप लेफ्ट की बात करोगे तो काम बच गया आपके पास 12 यूनिट, क्योंकि 30 में से 18 यूनिट काम हो चुका है, 12 यूनिट काम बचा। अब इस 12 यूनिट को किसने किया गया होगा, अगर 9 दिनों में काम खत्म हुआ मतलब वो 9 दिन में काम किया बी ने, तो बी ने 18 यूनिट काम किया, क्योंकि वी की इफिशिएंसी पर डे काम करने की 2 यूनिट है, तो मतलब 30 में से 18 यूनिट अगर बी ने ही काम किया है तो बाकी बचे हुए 12 यूनिट टी ने किए होंगे, ए ने किए होंगे, सॉरी यार, तो ए ने किए होंगे बाकी के बचे हुए 12 यूनिट। क्लियर, तो ए ने कितने दिन लगाए होंगे, ए की पर डे काम करने की इफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 आप क्या कहोगे 4 days। भाई साहब ए को लगेंगे
4 दिनों तक ए ने काम किया था बी के साथ, फिर ए काम छोड़कर चला गया था। अगर कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी सेकेंडों में हल कर सकते हो, इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, समझ आ गया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गई हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है कि भाई लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। भाई अगर कोई काम लास्ट से छोड़ेगा, लास्ट से अगर किसी काम को छोड़ेगा, मतलब कि अगर सपोज दैट आप सभी ने काम को ख़त्म कर रहे थे, आप एक साथ काम को कर रहे थे, बट ए और बी एक साथ काम को कर रहे थे, बट बी अगर किसी काम को 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले अगर छोड़कर चला जाता है ना वो, तो हम उसको कहेंगे बैकवर्ड वाला केस। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टोटल वर्क में जो बंदा काम छोड़कर गया ना बैकवर्ड से मतलब पिछले से, उसे उसके वर्क को हम ऐड कर देंगे। भाई उसके वर्क को इस बार हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस केस में ये कहानी होगी, समझ आ गया। मतलब कि उसके वर्क को ऐड करना है जो बंदा बैकवर्ड से गया होगा। ठीक है जी, क्वेश्चंस भी जाते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या कहा है कि ए और बी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। भाई वही कहानी, ठीक है जी। ए आ गया, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी आ गया, बी किसी काम को करता है 12 दिनों में। तो 12 और 10 का अगर हम एलसीएम लेना चाहे तो आता है हमारे पास 60। 12 का 5 गुना, 10 का 6 गुना होता है हमारे पास कितना, 60 हो गया, 60 आ गया। ओके, टोटल वर्क कितना आया हमारे पास, टोटल वर्क आया हमारे पास 60 यूनिट, 60 यूनिट टोटल वर्क है कि नहीं है। आपने कहा सर बिल्कुल है। अब हुआ क्या, हुआ ये केस हुआ यहाँ पे कि काम को किया था शुरू, हुआ क्या, रास्ते में क्या बात होगी कि रास्ते में देखो भाई कि कुछ दिनों तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया होगा। आपने कहा बिल्कुल सर। अब इस क्वेश्चन में है क्या, दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब ए क्या हुआ, एक दिन पहले, काम खत्म होने के एक दिन पहले ए जो है वो काम को छोड़कर चला गया। अब उस एक दिन को किसने काम किया, उस एक दिन में बी ने अकेले काम किया। ठीक है जी, समझ आई कुछ बात। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है जी, इस टेबल को चाहे आप ना समझो, इसकी कहानी छोड़ो, हुआ क्या है, कहा क्या गया है वो देखो। ठीक है जी, हमने आपको स्टार्टिंग में एक ही बात बनाई है, क्या पढ़ाई है कि टोटल वर्क में जो बंदा छोड़कर चला है ना उसके काम को हम ऐड कर देंगे। टोटल वर्क हमारे पास था क्या, 60 था। अब नया ऐड क्या होगा, एक दिन पहले ए छोड़कर गया। अगर ए एक दिन काम और कर लेता, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, एक दिन अगर वो और काम कर लेता तो हमारे पास टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता कि नहीं हो जाता, बता दीजिए भाई। ठीक है जी, ए जो है वो एक दिन पहले काम छोड़ कर गया है, मतलब अगर ए एक दिन और काम कर लेता तो टोटल वर्क हमारे पास कंप्लीट होता, इसलिए हमने ए के एक दिन का काम ऐड कर दिया। बन गया हमारे पास कितना, 66 यूनिट। अब जो है टोटल वर्क। अब टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे इस केस में, टोटल टाइम निकालने के लिए आप सीधा कर दो भाई टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क आपके पास 66 यूनिट, इफिशियंसी 6 और 5 की कितनी आ गई, 11 आ गई। काटोगे तो टाइम कितना लगेगा, 6 days का आपके पास क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में समझ लो, कॉपी में लिख लो कि जो बंदा फॉरवर्ड से काम को छोड़ेगा, आगे से काम को छोड़ेगा, उसके वर्क को हम टोटल वर्क में से माइनस करेंगे, और जो बंदा पीछे से काम को छोड़ेगा, बैकवर्ड से काम को छोड़ेगा, उसके वर्क को हम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। भाई बस इतनी सी बात है भाई। ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट इतनी सी बात है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है इसमें। ठीक है जी, यही हमने किया। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट था, ए एक दिन पहले काम छुड़ाया तो उसके एक दिन के काम को हम ऐड करेंगे। एक दिन का वो कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितनी है, 6 यूनिट है। तो यहाँ से हमने टोटल टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिएगा क्या कहा है कि ए और बी कैन डू ए वर्क इन 10 days और 15 days। ठीक है जी, ए आ गया मेरे पास, यहाँ पे बी आ गया। ए किसी काम को ख़त्म करता है 10 दिनों में, बी किसी काम को करता है 15 दिनों में। वही भाई साहब एलसीएम ले लो, 30 यूनिट 2 से जाएगा, ये आएगा 3 से जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए जो है वो 5 दिन पहले ही काम को छोड़कर चला जाता है, भाई भाग जाता है। तो अगर हम टोटल वर्क न्यू जो आपके पास क्या आएगा, न्यू आपके पास जो टोटल वर्क आएगा वो क्या होगा, 30 यूनिट तो पहले था। अब जो ए चला गया उसके 5 दिन के काम को ऐड करवा दो। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा वो, 15 यूनिट।
समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि 5 × 3 कितना होता है 15 यूनिट। तो टोटल न्यू वर्क जो आपके पास आ गया वो आ गया 45 यूनिट। क्लियर, समझ आ गई अब आपके पास, बता दीजिए भाई, ताकि क्योंकि न्यू वर्क टोटल वर्क क्या होगा, पहले तो था 30 यूनिट, अब ए ही किया, ए के वर्क को हम ऐड करेंगे, जो क्योंकि हमने कहा था जो बैकवर्ड से काम को छोड़ेगा उसके वर्क को हम ऐड कर लेंगे भाई। तो ऐड किया है 5 दिन पहले ही ए काम को छोड़कर चला गया है, तो ए के 5 दिन के काम को हमने ऐड करवा दिया जो था 15 यूनिट। तो टोटल आ गया हमारे पास 45 यूनिट। अब टाइम कितना लगेगा, टोटल डेज हमारे पास कितने लगेंगे अगर आप कहो तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, टोटल टाइम की अगर बात की जाएगी तो टोटल वर्क कितना है 45 यूनिट डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना है, ए की इफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की इफिशिएंसी है 2 यूनिट, मतलब टोटल इफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट। काटोगे तो टाइम आ जाएगा 9 दिनों का, 9 डेज का आपके पास क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास सही आंसर है भाई। ठीक है जी, समझ आ गया अब आपके पास, बता दीजिए हमें ध्यान से। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो बता दो। काफ़ी मैंने आपके क्वेश्चन लाए हैं, मैंने चाहता हूँ कि आपको एक एक टाइप पे मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कर रहा कि ऐसे मिक्स क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, मैंने सभी के सभी यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं सभी के सभी टाइप वाइज रखे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, और अगर आप नोटबुक भी बना रहे हो कल को रिवाइज भी करोगे वहाँ पे भी आपको आसानी हो जाए। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, डिटो एज इट इज क्वेश्चन होगा कि नहीं, नहीं जे नया टाइप आ गया अभी आपके पास, जे टाइप आ गया अब आपके पास अल्टरनेट डेज वाला। ठीक है जी, ALTERNATE अल्टरनेट डेज का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास एक नया टाइप आ गया, एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया जो है अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि काम को आप करते हो अल्टरनेट डेज में। सपोज दैट ए भी किसी काम को करता है, बी भी किसी काम को करता है। अब आपने अपने आप में एग्रीमेंट कर लिया कि भैया हम अल्टरनेट डे में करेंगे, मतलब एक दिन मैं करूँगा एक दिन तू कर लेना, एक दिन मैं करूँगा एक दिन तू कर लेना, जी होता है अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है देखते हैं, चलिए क्वेश्चन से। क्या कहा गया है कि ए और बी किसी काम को ख़त्म करते हैं 10 दिनों में और 20 दिनों में। ये आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ए और बी आ गया, ए किसी काम को ख़त्म करता है 10 दिनों में, बी किसी काम को ख़त्म करता है 20 दिनों में। एलसीएम आ गया इनका 20, इसका 1 यूनिट, उसका 2 यूनिट। क्लियर, समझ आ गया आपको इतनी सी बात। ठीक है जी, ए स्टार्टर द वर्क, काम को किसने स्टार्ट किया, अब आप यहाँ पे देखो लो नीचे, ए ने काम को स्टार्ट किया एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है जी, देखो पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, फिर इन्होंने अल्टरनेट डेज में काम किया तो मतलब नेक्स्ट डे बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। ऐसे ऐसे मतलब देख रहे हो हम बार बार पेयर बन रहे हैं। क्लियर, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर वापस रिपीट होने लगा, फिर वापस तीसरे दिन ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर वापस रिपीट होने लगा। तो हमने दो दो के पेयर बना लिए जहाँ पे ये रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, मतलब टोटल 2 दिनों में 2 डेज में अगर मैं बात करूं तो इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लो। 2 दिनों में कितने यूनिट काम होगा भाई, एक दिन में ए का पहले दिन कौन काम करता है, ए काम करता है, ए की इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट। दूसरे दिन बी काम करता है, बी की इफिशियंसी कितनी है 1 यूनिट, मतलब 2 दिनों में कितना काम हुआ होगा 3 यूनिट। ठीक है जी, 2 दिनों में कितना काम हुआ होगा 3 यूनिट काम हुआ होगा। ये चीज़ मैं जहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 डेज में कितना काम हुआ होगा 3 यूनिट काम हुआ होगा। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, 12-20 दिनों में ख़त्म करते हैं। ठीक है, ए स्टार्ट करता है किसी काम को और वो काम को करते हैं अल्टरनेट डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क को ख़त्म करने में। तो आपने कहा अच्छी बात है भाई, आपने टोटल वर्क निकाल लिया, आपको टोटल वर्क का पता चल गया कि 20 यूनिट टोटल काम है। ठीक है जी, आपने कहा पहले दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर से ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है। तो अगर हम देखें कि 2 दिनों में टोटल कितना काम हुआ होगा, आपने देखा 3 यूनिट काम हुआ होगा। 3 यूनिट काम कैसे हुआ होगा, क्योंकि ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट, बी की इफिशियंसी है 1 यूनिट, मतलब 2 दिनों में सिर्फ 3 यूनिट काम हुआ होगा। ठीक है, हमें पहुंचना है 20 यूनिट के आसपास। हमें कहाँ पहुंचना है 20 यूनिट के आसपास। अगर मैं इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो बन जाता है हमारे पास 18 यूनिट।
बन जाता है कि नहीं बन जाता है? क्योंकि अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो बनेगा 21 यूनिट, जो कि 20 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमने जाना नहीं है, ठीक है जी। तो 3 यूनिट को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा बनेगा 18 यूनिट। सेम एज इट इज़ अगर 6 को वहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे भी करवाएंगे, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 डेज। मतलब कि 12 दिनों में कितना काम होगा? 18 यूनिट काम होगा। अब नेक्स्ट डे किसकी टर्न है भाई, बताओ? नेक्स्ट डे किसकी टर्न है? नेक्स्ट डे अनदर 1 डे किसकी टर्न है, आप बता दीजिए। अब टर्न है ए की, क्योंकि ए ने काम स्टार्ट किया था ना, तो ए की टर्न आ गई। ए कितना है पर डे में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट नेक्स्ट डे ए काम करने आएगा और वो 2 यूनिट काम को कर देगा, ठीक है जी। टोटल काम कितना हो गया? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम हमें कराना था, वो हो गया, और वो कितने दिनों में हुआ? 13 डेज में उस काम को कंप्लीट किया गया। मैं इसके लिए आपको कोई और अनदर शॉर्ट ट्रिक नहीं देने वाला, शॉर्ट ट्रिक और भी बहुत है वो, जो कि आपको पजल कर देगी आगे जाके, ठीक है जी। सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको समझो। क्या कहा है कि ए और बी काम को ख़त्म करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब उन्होंने कहा अल्टरनेट डेज में करते हैं, मतलब पहले ए आया फिर बी आ गया। हमने क्या किया? हमने दोनों का पेयर निकाला, हमने देखा 2 दिनों में कितना काम होता है? 3 यूनिट काम होता है, ठीक है जी। 3 को अगर हमने 20 बनाना है तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 18, ठीक है जी। अगर 6 से यूनिट को मल्टीप्लाई किया, 6 से डेज को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया 12 दिन। नेक्स्ट डे टाइम होगा एक आने का, एक काम को करेगा और वो काम को सिर्फ 2 यूनिट ही करेगा, तो बन गया 20 यूनिट। टोटल टाइम लगा हमारे 13 डेज। क्लियर है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और कोई डाउट रहा होगा तो वो भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है जी। तो क्या कहा है? 40-20 वाला कॉन्सेप्ट, ए और बी कैन कंप्लीट है। चलिएगा देखते हैं। ए किसी काम को ख़त्म करता है 40 दिनों में, बी किसी काम को ख़त्म करता है 20 दिनों में। ले लिया हमने इनका एलसीएम, बन गया कितना? 40। 40 के एक बार में, 20 से 2 बार में। क्लियर, समझ आ गया? वीडियो को जो आप चाहे तो रोक सकते हो, ठीक है जी। ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। ए ने किसी काम को स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किसने किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ए ने काम को स्टार्ट किया और उन्होंने काम को किया अल्टरनेट डेज में। बता दीजिए कितना टाइम लगा होगा। क्लियर है, कोई बात नहीं भाई सब। हमने कहा ए ने काम को स्टार्ट किया, फिर बी आएगा नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे अगेन ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब पेयर बन गया 2-2 का। मतलब अगर आप कहोगे तो कि 2 दिनों में, 2 डेज में कितना यूनिट काम होगा भाई? पहले दिन ए आएगा, ए करेगा 1 यूनिट काम। दूसरे दिन आ जाएगा बी और बी करेगा 2 यूनिट काम, मतलब 2 दिनों में होगा 3 यूनिट काम, ठीक है जी। 2 दिनों में हो जाएगा आपके पास क्या? 3 यूनिट काम हो जाएगा। इसी 3 को हमने पहुंचाना है किसके पास? 40 के पास भाई सब, ठीक है जी। तो अगर आप देखो, अगर मैं 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता कितना है? 39 यूनिट। समझ आ गया? 3 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता कितना है? 39, क्योंकि 13 इंटू 3 कितना होता है? 39 होता है। 39 यूनिट हो गया। 13 को जहाँ से किया तो 13 को यहाँ से भी देना पड़ेगी मल्टीप्लाई। 13 को अगर मैं यहाँ से दूंगा तो कितना बन जाएगा? 26 दिन। 26 दिनों में कितना काम होगा? 39 यूनिट काम होगा। नेक्स्ट डे किसकी टर्न होगी भाई? नेक्स्ट डे अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट डे किसकी टर्न होगी? ए की टर्न होगी। और ए की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट, मतलब ए अगले दिन सिर्फ 1 यूनिट ही काम करेगा। तो 27 दिनों में आपका जो है वो 40 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने लगे? 27 दिन लगे आपको काम को ख़त्म करने में। समझ आ चुकी है इस क्वेश्चन की? बता दीजिए भाई। 2-2 बार प्रैक्टिस हो रही है, एक टाइप पे भी अच्छी प्रैक्टिस कराना हो। ये यूट्यूब है, अगर आपको स्पेशल बैचेस में पढ़ाना हो तो मैं इस टाइप ही कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवाता हूँ। 7-7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी, टाइप पे डिपेंड करता है वो। इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि वापस आपको अगर रिवीजन भी करनी हो तभी भी आपको नोटबुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है जी। तो अब आगे आपके पास अगेन एक और क्वेश्चन, बिकॉज ये मैराथन क्लास है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता ना। मैराथन क्लास है, 60 दिनों में मैथ को अगर ख़त्म करना है तो करना ही है भाई, ठीक है जी। उसके जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, ए और बी कैन कंप्लीट करते हैं किसी काम को 4 दिनों में और 6 दिनों में, ठीक है जी। ए आ गया, बी आ गया। ए किसी काम को करता है 4 दिनों में, बी किसी काम को करता है कितने दिनों में? 6 दिनों में। इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, बन गया 12। 6 का 2 गुना, 4 का 3 गुना, आ गया कितना? 12 आ गया, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, ठीक है। ए ने काम को स्टार्ट किया, मतलब पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, ठीक है जी। ऐसे ऐसे पेयर चले, मतलब 2 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ? ए करता था 3 यूनिट काम, बी करता है 2 यूनिट काम, मतलब 2 दिनों में होगा कितना? 5 यूनिट काम। ठीक है, 2 दिनों में कितना होगा? 5 यूनिट काम। पहुंचना हमने कितना? 12 के पास, मतलब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 10 यूनिट काम। क्लियर? 2 को यहाँ दिया है तो यहाँ भी देंगे हम।
बन जाएगा कितना, 4 दिन। 4 दिनों में कितना होगा, 10 यूनिट काम होगा। नेक्स्ट डे किसकी टर्न है, नेक्स्ट डे ए की टर्न है भाई। अगले दिन ए भाई साहब हमारे आ जाएंगे उठ के, बट अगर ए आ जाएगा काम करने तो ए तो 3 यूनिट काम करता है, वो जो कि वो 12 डेज से ऊपर चला जाएगा, वो 13 यूनिट बन जाएगा, ठीक है जी। वो बट वो हम कर नहीं सकते। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा कि देखो इसमें आपने डायरेक्ट आंसर दे देना होता है। डायरेक्ट आंसर क्या देना होता है हमने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर, आपको टाइम अभी तक कितना लगा है, अभी तक आपको टाइम लग गया है 4 दिन। क्लियर, 4 दिन लग चुके हैं। आपने कहा ठीक है जी, अब इसके आगे इसके ऊपर वो लिख दो जितना काम बचा है। क्लियर, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वो लिख लिए इसमें जितना काम बचा है, और अगले दिन जो जितना कार्य कर सकते हैं उसकी हमने वो इफिशियंसी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब 4 दिनों में 10 यूनिट काम हो गया, बचा कितना काम है, 2 यूनिट काम बचा, क्योंकि हमने 12 यूनिट बनाना था। ऊपर हमने वो लिख दिया जो जितना काम बचा है। अब नेक्स्ट डे जिसकी टर्न है वो कितना काम कर सकते हैं, नेक्स्ट डे ए की टर्न है, ए जो है वो 3 यूनिट काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ये हो जाएगा 4/2/3 हमारे पास आंसर। वापिस से सुनना मैंने क्या लिखा है, ऊपर ऊपर हम किसको लिखेंगे, देखो भाई 4 है, 2/3 है, ठीक है। ऊपर हम किसको लिखेंगे, वो जितना काम बचा, ठीक है। वर्क लेफ्ट की बात करेंगे हम ऊपर को, नीचे नीचे हम क्या किसकी करेंगे, जो नेक्स्ट डे आने वाला है उसकी इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी आप कह दो जो भी नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट डे आने वाले की इफिशियंसी आप लिख दोगे। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, ये केस आपका बन भी सकता है, ठीक है जी। तो जब भी दिखे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, आप 10 यूनिट तक पहुंच गए, ठीक है जी। आप 10 यूनिट तक पहुंच गए, 4 दिन का टाइम लग गया है। अगर नेक्स्ट डे अब टर्न है ए की, बट अगर हम ए को नेक्स्ट डे भेज देंगे, वो तो 3 यूनिट काम कर खत्म करके ही आएगा, बट हमें काम करना था 12 यूनिट, हो जाएगा काम 13 यूनिट। हम ए को नहीं बुला सकते, इसलिए हम 4 दिन हो चुके हैं ना, उसी 4 दिनों को लिख देंगे। ऊपर उसको लिखेंगे जितना काम बचा है, 10 यूनिट हो गया है, 12 यूनिट करना था, 2 यूनिट बचा है, इसलिए ऊपर लिख देंगे हम 2, और नीचे उसको लिखेंगे जो नेक्स्ट डे आएगा जिसकी उसकी जितनी इफिशियंसी होगी, ठीक है जी। तो 4/2/3 इसका सही आंसर है। क्लियर, लास्ट टाइप है आपकी MDH कॉन्सेप्ट। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, ठीक है जी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो देखता भी नहीं है कोई। तो बात करूंगा मैं किसकी, MDH कॉन्सेप्ट की, क्योंकि 60 दिनों में मैथ खत्म करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं दो क्लासेस में रेशो खत्म कर रहा हूँ। आपका टाइम एंड वर्क, फिर रेशो भी आएगा, प्रोपोर्शन भी आएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गए, ठीक है। MDH कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। MDH मसाले सुने होंगे आपने, अगर वो मसाले सुन लिए ना तो बस आपको कभी ये आपको कॉन्सेप्ट भूलने नहीं वाला, क्योंकि इसी का ही क्वेश्चन हाल फिलहाल लेटेस्ट आपका SSC GD के एग्जाम में आया है। जो बच्चे हाल फिलहाल में अभी अभी SSC GD का एग्जाम देकर आ रहे हैं, उन बच्चों ने बताया है कि MDH कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आए हैं भाई, सारे के सारे, हर एक शिफ्ट में। तो MDH कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक बच्चे के माइंड में ही होता है MDH मसाले, है ना। असली मसाले सच MDH भाई, MDH है ना, वही कॉन्सेप्ट है जो MDH। अब जो MDH कॉन्सेप्ट है क्या, M1 D1 H1 कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको, फिर लिखा जाता है नीचे वर्क 1। क्लियर, इजिकल टू डाल दिया जाता है M2 D2 H2, और नीचे लिख दिया जाता है वर्क 2। ये होता है MDH कॉन्सेप्ट। M से आपके कौन आ जाएंगे, M से आ जाएंगे मेल आगे, फीमेल आगे, मतलब अब मैन हो गए, वुमेन होगी, ठीक है, जो मतलब इंसान है ना वो आ जाएंगे M में, ठीक है। M से आप क्या समझोगे, मेल या फीमेल्स, मैंस, वुमेन्स, जितनी भी दी होगी। अगर आपको ऐसा कहा गया है एग्जाम में कि 5 मेल्स एंड 6 वुमेन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 दिनों में, जैसा भी है, तो वो मेल की कैटेगरी में आएंगे, M की कैटेगरी में आएंगे आपके मेल, वुमेन, सब इंसान इसमें आएंगे भाई, ठीक है जी। इसमें कौन आ जाएंगे आपके ह्यूमन। डी से आप क्या समझते हो, डेज, कितने दिन लगे होंगे उनको काम खत्म में। H से हॉवर्स, कितना टाइम लगा, कितना घंटे लगे। वर्क से टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ होती है इनकी फुल फॉर्म MDH की, ठीक है जी। आपको जस्ट इतना जा रखना है, M से क्या, मेल फीमेल कुछ भी आ जाए, मदर फादर कुछ भी आ जाए, इंसान होने चाहिए भाई। D से डेज आ गए, H से हावर्स आ गए, से वर्क आ गया, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे काम करता है देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया होता है, ठीक है, और यही क्वेश्चन एज ए डिट्टो क्वेश्चन GD के एग्जाम में आए हुए हैं, यही आपके VLW के एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके JKPSI में भी आए थे शायद इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऐसे ही क्वेश्चन कुछ थे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई, क्या कहा है कि 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज।
एंड फाइंड 18 मैन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा यार, ये हाल फिलहाल लेटेस्ट सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट आपका M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। अब दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, बस वही देखो। 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। भाई मैन आ गया, एम में रख देंगे हम मैन को, डी में रख देंगे हम डेज को। ठीक है, और फाइंड करने हैं 18 मैन और डेज। मतलब बताओ हावर और वर्क का कोई काम है, हावर और वर्क का कोई काम है, कोई काम नहीं है। मतलब जस्ट इतना सा कहना है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। जो जो बंदा दिया गया है ना, बस उसी को ही लिखो, बाकी को काट दो, जरूरत ही नहीं है बाकियों की लेने की। ठीक है, क्या कहा है, अब एम में कौन आ गया, 12 मैन, 12 मैन है हमारे पास, वो किसी काम को ख़त्म करते हैं 30 दिनों में। क्लियर, ठीक है जी। और 18 मैन बता दीजिए कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे। बस भाई साहब इतनी सी आइडेंटिटी है, इतना सा क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखिएगा अब आप 6 से काटोगे तो 2 बार में, 6 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे इसको तो कटेगा 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन। भाई देखो हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसे क्वेश्चंस हाल फिलहाल में एग्जाम में आए थे और कईयों को पता भी नहीं था कि क्या ये MDH कॉन्सेप्ट है कि या नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें।